झंडे लगाएगा यशवर्धन को गले। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार और हाई वोल्टेज एपिसोड में अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। जहां एक तरफ अनु की विदाई का इमोशनल माहौल देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी हिलाकर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत होगी अनु की विदाई से। अनु की आंखों में आंसू होंगे और पूरा परिवार बेहद भावुक नजर आएगा। आर्यवर्धन भी खुद को संभाल नहीं पाएगा क्योंकि पहली बार उसे एहसास होगा कि अनु उसके लिए कितनी खास बन चुकी है। गायत्री माँ अनु को गले लगाकर रोने लगेंगी और कहेंगी कि अब यह घर अनु के बिना सूना हो जाएगा। विदाई के बाद धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले जाएंगे, लेकिन झेंडे वहीं रुक जाएगा ताकि शादी के बाकी बचे काम ठीक से संभाल सके। वह हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देगा ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो। तभी अचानक उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ेगी जो दूर खड़ा होकर अनु की डोली को जाते हुए देख रहा होगा। उस आदमी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होंगे। पहले तो झेंडे उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जब वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तब झेंडे को उसके चेहरे की झलक दिखाई देगी। यह देखते ही झेंडे के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि यशवर्धन होगा। यशवर्धन को जिंदा देखकर झेंडे पूरी तरह से हैरान रह जाएगा। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगेंगी। उसे राजनंदिनी की बातें याद आने लगेंगी। उसे वह दिन याद आएगा जब पूरे परिवार ने यह मान लिया था कि यशवर्धन अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब यशवर्धन झेंडे को देखकर वहां से भागने की कोशिश करेगा। झेंडे तुरंत उसका हाथ पकड़ लेगा और भावुक होकर कहेगा, यश जी, आप जिंदा हैं? यह कैसे हो सकता है? आप इतने सालों से कहाँ थे? आपने एक बार भी घर आने की कोशिश क्यों नहीं की? झेंडे की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। वह खुशी से कांपती आवाज में कहेगा, आपको पता है आर्यवर्धन ने आपको कितना ढूंढा। गायत्री माँ आज भी आपकी तस्वीर के सामने रोती हैं। हम सब ने आपको खो दिया था, लेकिन आप जिंदा हैं। इतना सुनते ही यशवर्धन की आंखें भी भर आएंगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोलेगा। उसकी खामोशी देखकर झेंडे को अजीब महसूस होगा। तभी झेंडे गौर करेगा कि यशवर्धन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसके बाल बड़े बड़े हो चुके होंगे, दाढ़ी बिखरी हुई होगी और कपड़े भी फटे हुए नजर आएंगे। झेंडे उससे पूछेगा, आपके साथ आखिर हुआ क्या था? आपने अपनी यह हालत क्यों बना रखी है? लेकिन यशवर्धन फिर भी चुप रहेगा। तभी अचानक एक बड़ा खुलासा होगा। यशवर्धन कांपती आवाज में कहेगा, मैं घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे वापस जाने से सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर झेंडे हैरान रह जाएगा। वह समझ नहीं पाएगा कि आखिर यशवर्धन ऐसा क्यों कह रहा है। तभी दूर खड़ा एक रहस्यमयी आदमी उन दोनों को देख रहा होगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आएगा। यशवर्धन डरते हुए पीछे मुड़ेगा और अचानक झेंडे का हाथ छुड़ाकर भागने लगेगा। झेंडे भी उसके पीछे भागेगा, लेकिन तभी सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक आ जाएगा। झेंडे जोर से चिल्लाएगा, यश जी, संभलिए। आखिरी पल में यशवर्धन खुद को बचा लेगा, लेकिन वह भीड़ में गायब हो जाएगा। झेंडे उसे ढूंढता रह जाएगा। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा। झेंडे घर पहुंचकर सबको बताएगा कि उसने यशवर्धन को जिंदा देखा है। पहले तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तभी झेंडे यशवर्धन का पुराना लॉकेट दिखाएगा जो भागते समय गिर गया था। लॉकेट देखते ही गायत्री माँ रो पड़ेंगी। आर्यवर्धन भी पूरी तरह टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि उसका भाई सच में जिंदा है। लेकिन तभी राजनंदिनी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि वह जानती होगी कि अगर यशवर्धन वापस आ गया तो उसके कई पुराने राज खुल जाएंगे। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि यशवर्धन किसी सुनसान जगह पर जाकर छिप गया है। वहां एक रहस्यमयी महिला उसकी मरहम पट्टी कर रही होगी। महिला उससे कहेगी, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर उन्हें सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी यशवर्धन कहेगा, मैं अपने परिवार को दूर से देखे बिना नहीं रह पाया, लेकिन अब मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, असली धमाका अभी बाकी होगा। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि यशवर्धन की मौत की खबर एक बहुत बड़ी साजिश थी। किसी ने जानबूझकर उसे परिवार से दूर किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि उस साजिश में घर का ही एक सदस्य शामिल था। अब सवाल यह है कि आखिर यशवर्धन इतने सालों तक कहाँ था? किसने उसे परिवार से दूर किया? वह रहस्यमयी महिला कौन है? और आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसके सामने आने से पूरी फैमिली टूट सकती है?
वहीं दूसरी तरफ अनु को भी धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि घर में कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। अनु इस सच तक पहुंचने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी यह खोज उसे ऐसे खतरे में डाल देगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आर्यवर्धन भी अपने भाई को वापस लाने की ठान लेगा। वह हर जगह यशवर्धन को ढूंढना शुरू करेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि उसके सबसे करीब रहने वाला इंसान ही उससे सबसे बड़ा सच छिपा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में जब यशवर्धन का पूरा अतीत सामने आएगा, तब परिवार के रिश्तों की नींव हिल जाएगी। कई रिश्ते टूटेंगे, कई नए राज खुलेंगे और कहानी पूरी तरह से नया मोड़ ले लेगी। तो दोस्तों, आप यशवर्धन की वापसी और उसके अतीत का सच जानने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि राजनंदिनी इस पूरे राज के पीछे है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।